अर्थात भारत की जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, हालांकि वो सिंबॉलिक है, उसकी शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। उस प्रधानमंत्री को भी अधिकार नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी तरह का छेड़छाड़ करने का या उसको कंट्रोल करने का, बिना पूंजीपतियों के सलाह के नहीं कर सकता। आरबीआई भी जो है वो पूंजीपतियों का ही एक उपक्रम है। भारत के जो संविधान लिखने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों से प्रभावित थे, क्योंकि पूरी आजादी की लड़ाई ही जो है राजनीतिक आजादी के लिए लड़ी गई थी, आर्थिक आजादी के लिए लड़ी ही नहीं गई। अर्थात मूल उद्देश्य था अंग्रेजों के यहां से भगाना और उनके जगह पर भारत के जो शोषक वर्ग हैं उनका नियंत्रण स्थापित करना। इसलिए उन्हीं के नियंत्रण में संविधान में लिखा गया। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो पूरे उसमें प्रावधान है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। परिणाम स्वरूप बंधुओं, आप देख रहे हैं कि निरंतर जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, लोगों की क्रय क्षमता घटती जा रही है, लोगों के माथे पर कर्ज बढ़ते जा रहा है, उसके चलते आक्रोश कहीं न कहीं लोगों में फैल रहा है। इस भड़कती हुई अग्नि को ठंडा करने के लिए सरकार पूंजीपतियों की सलाह पे तरह तरह के निःशुल्क धन देने की योजना बनाकर दे रही है। जैसे भारत में मैया सम्मान योजना, 2,500 हजार रुपए बिना काम धंधा के, जबकि शरीर से भी स्वस्थ हैं, मन से भी स्वस्थ हैं, आराम से कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, उनको फ्री में दिया जा रहा है, आलसी बनाया जा रहा है। उसी तरह से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, वो अनाज दिया जा रहा है फ्री में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बंधुओं कि फ्री में उसी को दिया जाता है जो शरीर से मन से अक्षम होते हैं, कमा नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते। किंतु ये जिनको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, सभी लोग शरीर मन से स्वस्थ हैं, फिर भी दिया जा रहा है। अर्थात ये लोग लाइसेंसी भिखारी हैं, लाइसेंसी भिखारी बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी पूंजीपतियों के शोषण के द्वारा जो आक्रोश पैदा हो रहा है, अग्नि पैदा हो रही है, उसको ठंडा करने के लिए, और यही बंधुओं भविष्य में एक भयंकर विस्फोट होगा, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह होगा, पूरे समाज को, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे राष्ट्र को चरमरा देगा।